हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित भारतीय नगर। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जा करके पहले चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, या तो फिर आप लोग टेलीग्राम में सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च करिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लिंक से जा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे हैं एमसीक्यूज़ हैं, इसके बाद लास्ट में अगर कुछ हमारे जो ऐसे नगर हैं रह जाते हैं तो उनको हम एक साथ वन लाइनर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली। तो आंसर होगा आपका दिल्ली। ठीक है, क्योंकि कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, और जो दिल्ली है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली अगर पूछ दिया जाए कि किस नदी के किनारे है तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके चिनाब, रावी, व्यास या झेलम। तो आंसर होगा आपका झेलम नदी के किनारे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपका नर्मदा, तापी, सोन और कावेरी नदी। तो आंसर होगा आपका तापी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तवा, तापी और क्षिप्रा। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, मयूराक्षी और अजय। तो आंसर होगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन होंगे आपके महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए फटाफट कि कौन सा होगा। मैं आपको 1 सेकेंड में आंसर बताऊंगा अगर आप लोग नहीं बता पाए तो। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट्स करके बताइए मुझे। तो आंसर होगा आपका गोदावरी नदी। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, सरयू, गोमती और रेहंद। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम है, फटाफट आंसर बताइए कमेंट्स में। क्वेश्चन रिपीट करो, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, सरयू, गोमती और रेहंद। तो आंसर होगा आपका गोमती रिवर। ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, यानी किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? ऑप्शन दे दिए, सूरत, कटक, भोपाल और मैसूर। ठीक है, तो भोपाल ऐसा नगर है, ऐसा शहर है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद। तो आंसर होगा आपका कानपुर। अब एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, जैसे इसमें दिया हुआ ऑप्शन में जो वाराणसी है ये भी गंगा नदी के किनारे है,
पटना ये भी गंगा नदी के किनारे है और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। जो डी ऑप्शन है इलाहाबाद, तो ऑप्शन में अब आपका प्रयागराज भी आ सकता है क्योंकि नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ का इलाहाबाद का, ठीक है। तो प्रयागराज भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा है उसने कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी के किनारे, तो वो होगा आपका कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन है आपके कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कानपुर, पटना और बरौनी ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ और खम्माम। तो जो आंसर होगा आपका वो है खम्माम। खम्माम गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, बाकी नासिक, राजमुंद्री और नांदेड़ ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, अलकनंदा, यमुना और भगीरथी। तो आंसर होगा आपका यमुना नदी के किनारे, ठीक है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके नर्मदा, मांडवी, ताप्ती और पेन्नार। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मांडवी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोवा राज्य की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा। ऑप्शन है आपके हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और कर्णप्रयाग, ठीक है। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज भी हो गया है, तो ऑप्शन में प्रयागराज भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित? ऑप्शन है आपके कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और पटना। तो सबसे पहले अगर बात करें कोलकाता की, जो कोलकाता है वो कौन से स्टेट की राजधानी है, कौन से प्रदेश की है? तो ये है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल की। लखनऊ जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश की है और भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो जो पटना राजधानी है बिहार की ये गंगा नदी के किनारे स्थित, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये साथ में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते थे। याद रखिए कोलकाता जो है वो है पश्चिम बंगाल की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी और पटना है बिहार की राजधानी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चित्रकूट जो है गोमती नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। चित्रकूट आपका अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टील सिटी जो राउरकेला है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन होंगे आपके महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। तो आंसर होगा आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे। स्टील सिटी जो राउरकेला है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपके फल्गु, गंगा, सरयू और यमुना। तो आंसर होगा आपका सरयू नदी के किनारे, यानी कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन दे दिए हैं तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर और हैदराबाद। तो ऑप्शन होगा आपका ए तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी जो है वो किस शहर के किनारे बहती है? तो ये बहती है आपकी अहमदाबाद, ठीक है। आंसर होगा आपका अहमदाबाद। ऑप्शन दिए थे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। ये साबरमती नदी वही है जहाँ महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम था ना, बस।
वो साबरमती नदी के किनारे ही इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, वो अहमदाबाद में है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन है आपके घाघरा नदी पर, गंडक नदी पर, राप्ती नदी पर और सरयू नदी पर। तो आंसर होगा आपका राप्ती नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए, ये तो हो गए हमारे MCQs। अब अगर कुछ हमारे शहर रह गए होंगे तो हम यहाँ पर थ्योरी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ठीक है शहर के नाम बताए हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर नदी का नाम होगा और किस राज्य में वो शहर है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें हम करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन वो पहले MCQ इसलिए किए गए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। और इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं कि हम पहले थ्योरी समझा देते आपको फिर MCQs करवाते, इसलिए MCQs साथ में करवा दिए हैं। अब कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ रह गए होंगे तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आपको PDF भी टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो रिवीजन में भी आपको काम आएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे स्थित है जो कि उत्तराखंड में आता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है कटक, जो महानदी के किनारे स्थित है। अब बात की जाए नई दिल्ली की, तो मैं बता चुका हूँ नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, दिल्ली। अब चलते हैं अगले। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि असम राज्य में है। फिरोजपुर सतलज रिवर के किनारे बसा हुआ है जो कि पंजाब राज्य में आता है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि असम राज्य में है। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के में ही आपका धुआंधार जलप्रपात है जो कि जबलपुर में ही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और जबलपुर जो सिटी है, शहर है, वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश का है। शहर है एक कानपुर। और मैंने बताया था आपको कि जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कानपुर, पहले बता चुका हूँ आपको MCQs में। अब बात करते हैं कोटा की, तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान राज्य में आता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और शहरों की, तो चलिए जो पंचहरपुर है ये भीमा नदी के किनारे स्थित है। आई थिंक ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में कुछ। ठीक है, ये छिपरा तो रिवर का नाम है। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं, अभी मैं क्लियर कर लूँगा क्या मिस्टेक हो गया है। अभी पंचहरपुर कहाँ पर है, चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो पटना है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये बिहार राज्य में आता है, मैं बता चुका हूँ, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, राजमुंदरी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। जो श्रीनगर है
वो झेलम नदी के किनारे है और ये किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि गुजरात का एक शहर है। तिरुचिरापल्ली भी आपका कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि तमिलनाडु की एक शहर है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, मैं आप लोगों को उसका आंसर कमेंट्स में नीचे कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, वो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ोदरा। तो बड़ोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मथुरा। तो मथुरा की राजधानी है, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में आता है मथुरा। औरया की बात करें तो यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इटावा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसके बाद बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर जो है वो वृषभावती नदी के किनारे स्थित है और यह एक कर्नाटक का शहर है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। फतेहगढ़ भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह भी एक उत्तर प्रदेश का शहर है। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अब बात करते हैं महद की। तो महद जो है सावित्री नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह महाराष्ट्र में आता है। नेल्लोरे पेन्नार नदी के किनारे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। जो सांगली है यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और यह एक महाराष्ट्र का शहर है। इसके बाद बात करते हैं तिरुनेलवेली जो है वो थामिराबरानी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। अब बात करते हैं हम भरूच की। तो भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात का एक शहर है। करजात उल्हास नदी के किनारे स्थित है और यह महाराष्ट्र का एक शहर है। जो चेन्नई है वो अडयार नदी के किनारे स्थित है और यह तमिलनाडु का एक शहर है। अब बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली। तो यह कावेरी नदी के किनारे है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एमसीक्यूज में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, पर कुछ रह ना जाए इसीलिए मैंने लास्ट में थ्योरी सेक्शन ले लिया है, तो आपकी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसके बाद बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई में है अद्यार नदी के किनारे स्थित है और तमिलनाडु का स्टेट है। पहले बता चुका हूँ, इसके पहले शायद रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर की। तो कोयम्बटूर नोयल नदी के किनारे स्थित है और यह तमिलनाडु का एक शहर है। इरोड जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है और यह भी एक तमिलनाडु राज्य का शहर है। ठीक, अब बात करते हैं हम राउरकेला की। तो राउरकेला जिसे स्टील सिटी भी कहा जाता है, यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है और यह उड़ीसा का एक शहर है। पुणे मुलामुथा नदी के किनारे स्थित है और यह महाराष्ट्र का एक शहर है। मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे स्थित है और यह जो मदुरई है वो तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। ठीक, अब बात करते हैं हम ग्वालियर की। तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है और यह मध्य प्रदेश का एक शहर है। गोरखपुर की बात की जाए तो यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का शहर है। ठीक है, ये भी मैं आपको एमसीक्यूज में करवा चुका हूँ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह भी एक उत्तर प्रदेश का शहर है। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जा रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। कारवार जो शहर है वो काली नदी के किनारे है और कर्नाटक का यह एक शहर है। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक कर्नाटक का शहर है। बागलकोट घाट प्रभा नदी के किनारे स्थित है और यह कर्नाटक का एक शहर है।
होनवार शरावती नदी के किनारे स्थित है और यह कर्नाटक राज्य का एक शहर है। अब बात करते हैं मंगलौर की। मंगलौर जो है वो नेत्रवती और गुरुपुरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कर्नाटक का एक शहर है। शिमोगा तुंगा नदी के किनारे स्थित है और यह कर्नाटक राज्य का एक शहर है। हासपेट भी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और कर्नाटक राज्य का यह एक शहर है। कराड जो है कृष्णा और कोयना नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। आई थिंक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, नहीं अभी कुछ बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जितने इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने एमसीक्यूज़ में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन कुछ छूट ना जाए इसलिए मैंने ये थ्योरी सेक्शन भी नीचे आपको ले लिया है। ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिएगा और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका रिवीजन भी इससे हो जाएगा। जो शुक्लागंज है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चकेरी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह भी एक उत्तर प्रदेश का शहर है। अब बात करते हैं मालेगांव की, तो यह गिरना नदी के किनारे स्थित है और मालेगांव महाराष्ट्र का एक शहर है। संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य का एक शहर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अब इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ आपको इस चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च करिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लिंक से जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो हमने एमसीक्यूज़ करवाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उनका पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो आपके रिपीट होते ही होते हैं। इसके अलावा जिनको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जितने लगभग इम्पॉर्टेंट छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं, कुछ ऐसे शहरों के नाम भी हैं कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका स्टेट पीएससी यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।